Hello everyone and good morning to all. Welcome to our channel. This is your Sonia ma'am and आज हम पढ़ने वाले हैं From Case Drawing to the Web. ये जो चैप्टर है वो है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कैसे हम कम्युनिकेट किए थे पहले और आज हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर. आपको जो बोलना है, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो आप किस किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसका जो सिंपल हेडिंग है वो मैं आपको बताती हूँ. द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द इन्वेंशन ऑफ द इन्वेंटर्स, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो लेट्स बिगिन विथ अवर न्यू चैप्टर. ओके, सो क्या होता है ना कि अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट इमोशंस एंड थॉट्स थ्रू गेस्चर्स एंड साउंड. पहले के जो लोग थे एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते थे ना, तो वो किस तरह से करते थे? अपने हाव भाव से करते थे, साउंड से करते थे. उनका एक पैटर्न साउंड होता था कि अगर हम ये साउंड निकालते हैं तो अगला ये समझेगा कि हाँ, वो जो सामने वाला हमें ये बोलना चाहता है कि क्या बोलना चाहता है, तो वो साउंड से हम उसको मेंशन कर लेते थे. They also drew pictures on the walls of the caves where they lived. जहाँ वो रहते थे उन गुफाओं में ऐसी पिक्चर्स बनाते थे, साइन लैंग्वेज बनाते थे कि अगला जो है वो उस चीज़ को कैसे समझेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, है ना. तो इन इंडिया सच केव पेंटिंग्स कैन बी सीन एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जहाँ पे आपकी पेंटिंग्स बनी हुई है ना, जो पहले के अर्ली ह्यूमंस ने बनाई थी, उसको ये समझाने के लिए कि पिक्चर्स के थ्रू वो अपना क्या कम्युनिकेट करते हैं या अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे को देना चाहते हैं. ठीक है. ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमंस डेवलप अ सिस्टम ऑफ ड्राइंग शेप्स टू टॉक टू ईच अदर. ड्राइंग सिस्टम उन्होंने बनाया, शेप्स बनाए ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके. दिस वॉज द बर्थ ऑफ लैंग्वेज विच इज़ हाउ वी कम्युनिकेट दीज डेज. उस समय जो उन्होंने किया वो एक लैंग्वेज को उन्होंने बनाया, उस लैंग्वेज को आज भी यूज़ किया जाता है. लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि देवनागरी लिपि के थ्रू, संस्कृत की भाषा के थ्रू, हिंदी के थ्रू, इंग्लिश के थ्रू, फ्रांसिस के थ्रू, स्पेनिश के थ्रू, मारवाड़ी, बंगाली, ये जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो अब धीरे धीरे उस चीज़ में डेवलप हो गई हैं. तो थैंक्स टू द अर्ली ह्यूमंस कि उन्होंने इस चीज़ का डेवलप करने के लिए हम में उत्सुकता जगाई. Before postal services was introduced, people sent letters and messages over long distance on either horseback or pigeons. तो जब तक पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हों तो लोगों को जब लैंग्वेज की समझ आ गई, तो उन्होंने जो अपने रिलेटिव्स जो जहाँ पे उनको मैसेज पहुँचाना है, जहाँ तक उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो तब क्या करते, जब लेटर की तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, पोस्टल तो सर्विसेज थी नहीं, तब वो क्या करते थे, घोड़ों पर, पक्षियों पर, है ना, किसी ऐसे उसके थ्रू लेटर लिख के अपना भेज देते थे ताकि उन तक जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके साथ वो वहाँ तक उनके थ्रू अपने मैसेजेस को पहुँचा सके. ठीक है. तो ये पोस्टल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी तब. फिर क्या हुआ था, टेलीग्राम्स यूज हुए. प्रिमिटिव मैन हाउएवर कम्युनिकेट बाय यूजिंग साइन एंड पिक्चर्स कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स बने, पिक्चर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का जो तरीका हुआ पिक्चर्स के थ्रू हुआ. ठीक है. एज लैंग्वेज डेवलप, मैन स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट ऑन क्ले टैबलेट्स, लीव्स एंड देन ऑन पेपर. जब लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, कब आफ्टर साइन लैंग्वेज, जब लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, जब उनको ये डेवलपमेंट हुआ, जब उनके पास ये समझ आई कि अब हमारी ये लैंग्वेज है, तब उन्होंने लिखना चालू किया. जब उन्होंने लिखना चालू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्ले टैबलेट्स यूज़ किए. क्ले टैबलेट्स मिट्टी के टैबलेट्स बनते हैं, मिट्टी होती है जिसमें आप कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद आप उसको सेंड करते हैं सामने वाले को, तो वो समझता है कि हाँ, ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है किसके थ्रू मिली है, कौन मुझे भेजा है ना. तो वो क्ले टैबलेट्स यूज़ करते थे. लीव्स, पत्तियों में भी लिखा जाता था. और उन सब के बाद एट द लास्ट पेपर आया. पेपर किससे बनता है, यू नो वेरी वेल कि पाइप्रेस करके एक वो होता है, थिक गाढ़ा एक ऑब्जेक्ट होता है, थिंग होती है जिसके बाद वो पेपर बनता है.
ठीक है। Nowadays of course we use emails and other electronic forms of पेपरलेस कम्युनिकेशन। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पेपरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल दीज थिंग्स, कि अब हमारा जो कम्युनिकेशन होता है अब हमको उसमें पेपर की आवश्यकता, पेपर की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब हम इजीली पेपरलेस कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर के डिस्टेंस में भी कर सकते हैं और फास्टली कर सकते हैं। तो अब आते हैं इन्वेंटर से मिलने का समय। अब आया हमारा इन्वेंटर्स से मिलने का समय। इन्वेंटर्स कौन, जिन्होंने इन्वेंट किया ऐसी ऐसी चीज़ों को जिसकी हेल्प से हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप होती गई, लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम्स, वायरलेस टेलीफोन, तो मोबाइल, सेल फोन, टेलीविज़न। तो इन सब चीज़ों का जो इन्वेंशन हुआ तो उस चीज़ के लिए मेहनत बहुत लगी। जो साइंटिस्ट थे हमारे, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम दिया उस चीज़ को खोजने में, उस चीज़ को निखारने में, क्योंकि एक टाइम में ही खोज तो होती नहीं है। दे टेक वेरी लॉन्ग ईयर्स, दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम। उनको मैनी ईयर्स लगते थे उस चीज़ को डेवलप करने में, उसको रिसर्च करने में। तो ये जो है ना, वी ऑल आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इन चीज़ों का डेवलप किया जो आज अब हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। क्यों मॉडिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उनके द्वारा ये इन्वेंशन आ चुका है ना। तो ये थे हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने ओनली द एज ऑफ 29 में उन्होंने क्या किया, टेलीफोन को इन्वेंट किया, है ना। ओनली द एज ऑफ 29 ही इन्वेंट टेलीफोन। उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा शिद्दत, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगा। उसके बाद वो कहाँ पे आए, उनका रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने टेलीफोन को हम तक पहुँचाया, है ना। तो ये थे ग्राहम बेल। उसके बाद आते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सैमुअल जो हैं मोर्स द अमेरिकन इन्वेंटेड द सिंगल वायर टेलीग्राम सिस्टम। इन्होंने टेलीग्राम सिस्टम को इन्वेंट किया जिसके थ्रू टेलीग्राम एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाता था। जॉन लॉगियो बर्ड वॉज अ स्कॉटिश इंजीनियर हु इज नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग टेलीविजन। वर्किंग टेलीविजन के ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया गया था, कि अब उस टेलीविज़न की जो थी नीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब जॉन लॉग बर्ड ने, स्कॉटिश इंजीनियर थे, उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया। अब आते हैं गुगिलो मार्कनी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन। इन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन का डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन किया कि थ्रू रेडियो हम एक जगह में बैठ के सुन सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। तो थैंक्स टू देम कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्वेंट किया, खोजा और हम तक पहुंचाया कि आज हम उस चीज़ का जो यूज़ है बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। टेक्निकली हमने उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, बट जो मेन नींव होती है, जो मेन चीज़ होती है, वो होती है पहली खोज जो इन सब ने की थी, इन सब चीज़ों को इन्वेंट करने में। तो nowadays we listen to the radio and watch television to find out about news and events occurring all over the world। आज जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हो रही हैं, हम उसको इजीली घर में बैठे कैसे सुन सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स, दीज हेल्पफुल थिंग्स, जैसे कि हो गया रेडियो, जैसे हो गई टेलीविज़न, जैसे हो गई सोशल मीडिया। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम इजीली अपने वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वे बैक इन 1969, अब हम थोड़ा सा दूर चलते हैं, दूर जाते हैं मतलब पीछे जाते हैं। कब? 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पर अपना स्टेप रखा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द मून, इन्वेंट किया उन्होंने, मून पे जाके जो अपना पहला कदम रखा। तो इस चीज़ की जानकारी हम तक कैसे पहुंची? थ्रू रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो में ये न्यूज़ सुनने को आई कि जब फर्स्ट पर्सन नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने चांद पे अपना पहला कदम रखा,
तो हम तक ये न्यूज़ किसके थ्रू पहुंची? रेडियो के थ्रू पहुंची। तो द फर्स्ट टेलीविजन सेट्स वर नॉट ओनली बल्की एंड लार्ज बट शोज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। With the advance in technology, LCD, LED, plasma television, etc. are popular in the market in these days. ठीक है, ठीक है, ये चीज़ सही है, ये दिस इज़ द ट्रुथ कि पहले जो टेलीविजन्स इन्वेंट हुई थी वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में होती थी, उसमें पिक्चर्स नहीं होते थे। बट आज की डेट में उसी टेलीविज़न को मॉडिफाई किया गया, उसकी टेक्निक्स को मॉडिफाई करके आज हम जो LCD, LEDs, प्लाज्मा ये सब चीज़ें जो देखते हैं तो वो किसकी देन है? वो उन्हीं टेलीविजन्स की देन है जिसको पहले लोगों ने इन्वेंट किया, है ना। तो अब ये जो है पोस्टल सर्विसेज, अब ये हमने जो बातें की वो इन्वेंटर्स के ऊपर बात की, इन्वेंटर्स ने क्या क्या इन्वेंट किया और इस चीज़ का हम तक कितना उपयोग हुआ, हमने उस चीज़ को कितना यूज़ किया, हमने उस चीज़ को कितना यूटिलाइज किया, तो ये थे उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन तो होता है दो लोगों के बीच में, है ना। दो लोगों के बीच में मतलब एक फैमिली का भी दूसरी फैमिली से अगर कम्युनिकेशन करना हो, जैसे आज हमारे घर में कोई ओकेशन है, हमारे घर में कोई फेस्टिवल है, हमारे घर में किसी की मैरिज है, तब हमको नीड क्या होती है कि हम उनको अपना मैसेज पहुंचाएं, हम उनको कार्ड के थ्रू बताएं या हम उनको फ़ोन के थ्रू बताएं, मोबाइल के थ्रू बताएं या हम मैसेज के थ्रू बताएं। तो ये क्या है? ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे के साथ पर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बेटर जो पहले के ज़माने में 19th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुआ था, किस चीज़ का? पोस्टल सर्विसेज का हुआ था। तब उन पोस्टल सर्विसेज ने हमको इस चीज़ में बहुत हेल्प की कि हम अपने पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करें। हम अपना पर्सनली किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं? पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, जो आज नहीं है पर 19th सेंचुरी में आपको वर्ल्ड के कोने कोने में एक लेटर बॉक्स मिलते थे, जो लेटर बॉक्स एक ऐसे कॉर्नर में पड़े रहते थे जहाँ पे सबकी नज़र इजीली चली जाती थी, है ना। तब हम क्या करते थे? हमको जिसको लेटर देना है, हमको जिसको मैसेज कन्वे करना है, तो वी शुड राइट अ लेटर एंड देन वी पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स। अब हम उसको उस लेटर बॉक्स में डाल देते थे। देन वहाँ से पोस्टल सर्विसेज से एक पोस्टमैन आता था और वो कलेक्ट करता था सारे पोस्टल लेटर्स को और देन वो उसको किस में भेजता था? उनकी जगह पे पहुँचा देता था। तो इट इज़ अ पोस्टल, दिस सर्विस इज़ नोन एज गवर्नमेंट सर्विस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें बस इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि इफ़ वी वॉन्ट टू सेंड देम इमीडिएटली, तो हमको वो स्टैम्प मिलता था, हम उस स्टैम्प को उसमें पोस्ट करके लगा के उसको सेंड करते थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देर भी है तो चल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टैम्प पोस्ट कर सकते हैं। तो जितना हाई रेट का स्टैम्प रहता था उतनी फास्ट आपकी सर्विस रहती थी। आइदर दे सेंड देम थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज ऑल्सो। तो पोस्टल सर्विस ने हमारी उस 19th सेंचुरी में बहुत ईजी कर दिया था कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे हेल्प अस इन वेरियस वेज। पोस्टमैन का इंतज़ार होता था उस समय उन घरों में कि आज हमारे घर कोई चिट्ठी आने वाली है क्या, आज हमारे घर कोई मैसेज आने वाला है क्या, आज हमारे घर कोई मनी ऑर्डर आने वाला है क्या। तो ये सब चीज़ें जो थी बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी। कब? 19th सेंचुरी में, जब जगह जगह लेटर बॉक्स रहते थे और हम एक्साइटेड होते थे कि हाँ हमें लेटर पोस्ट करना है। तो वो लाइफ भी लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की, कम्युनिकेशन की, जब उनको कम्युनिकेट करना था। जब सेलफोन इतने इन्वेंट नहीं हुए थे, जब फ़ोन इतने नहीं बने थे, तब पोस्टल सर्विस ही के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती थी वो पार्सल्स वगैरह भी आप अपना पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करते थे कि भैया ये हमारा एड्रेस है और आप हमारी इस एड्रेस में इस चीज़ को पहुंचा दीजिए। तो वो चीज़ों को वेट किया जाता था, उस वेट के अकॉर्डिंग आपको उतने पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, बट अब क्या हो गया? अब तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जो फैक्स हो गए हैं, अब जो फास्टेस्ट सर्विसेज हो गई हैं, अब जो मनी ट्रांसफ़र हो गया है थ्रू फ़ोन हो गए हैं, थ्रू मोबाइल हो गए हैं, थ्रू सेलफोन्स हो गए हैं। अब जो लाइफ है और ज़्यादा फास्ट हो गई है और ज़्यादा हमारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो गई हैं। अब हम ब्रॉड वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे तक अपनी हर चीज़ पहुंचा सकते हैं। इवन डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, वी कैन स्कैन द डॉक्यूमेंट व्हाट वी हैव टू सेंड इट टू अदर एंड देन थ्रू फैक्स मशीन वो आपका डॉक्यूमेंट उस एड्रेस तक पहुंच जाता है।
वेरी इजी एंड वेरी सिंपल थैंक्स टू फैक्स मशीन कि फैक्स मशीन स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड देन सेंड देम थ्रू टेलीग्राफ वायर्स, है ना। तो आज हम एक दूसरे के पास घर बैठे भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी पोस्टल सर्विसेज, क्योंकि फैक्स मशीन जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो हमारी चीज़ों को और इजी कर दिया है ना। अब टेलीफोन एंड मोबाइल उसकी तो आप लिमिटेशंस ही नहीं रख सकते हैं। आज क्या है, तो टेलीफोन और मोबाइल के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता है, बिकॉज हर चीज़ आपकी टेलीफोन और मोबाइल में मेंशन होती है। इवन यू नो आपको किसी का नंबर याद ही नहीं होगा, यू डोंट रिमेंबर एनीवन्स नंबर, यू जस्ट पुट डाउन द नेम इन द सेल फोन एंड यू गॉट द नंबर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आज हम पूरे के पूरे डिपेंड हो गए हैं मोबाइल्स के ऊपर। विदाउट मोबाइल देयर इज नो लाइफ, जैसे बोला जाता था विदाउट वाटर विदाउट एयर देयर इज नो लाइफ, नाउ अडेज विदाउट मोबाइल इज देयर नो लाइफ। क्यों? क्योंकि आज बच्चे से लेके हर एक यंग एज हो, मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो, तो ये सब लोग किस पे डिपेंड हो गए हैं? मोबाइल और टेलीफोन पे। आज घर में नेसेसिटी में मोबाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। पहले नेसेसिटीज में खाना पीना रोटी कपड़ा मकान होता था, बट आज नेसेसिटी में रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल्स आ गए हैं, है ना। तो इतने हम डिपेंड हो चुके हैं इस टेक्निक के ऊपर, इस फैसिलिटी के ऊपर कि वी वोंट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट मोबाइल। ठीक है, तो ये जो पहले होता था, पहले अगर हमको किसी से बात करनी होती थी तो वे मेड ट्रंक कॉल्स, हमको उसके लिए वेट करना पड़ता था कि कब हमारी बारी आए, कब हम बात कर पाएँ। बट आज तो ऐसा है नहीं, आज तो एडवांस इतने हो गए हम, हमारा डेवलपमेंट इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा हो गया है कि हमको अगर किसी से बात करनी है तो वी जस्ट हैव टू टाइप अ नेम ओनली। नेम टाइप कर रहा है आपको और आपका नंबर आ जाता है मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में, है ना। तो दिस मेक्स अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल एंड फास्ट, है ना। तो अब आते हैं हम मास मीडिया पे। हमने क्या क्या पढ़ा? पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा, इन्वेंटर्स पढ़े कि किन किन लोगों ने क्या क्या इन्वेंशन किया। अब हम आते हैं मास मीडिया में। मास मीडिया जो टॉपिक है ना, मास मीडिया क्या होता है कि जब यू हैव टू कम्युनिकेट इन वन टाइम विथ वेरियस पीपल्स, है ना, वेरियस मैटर्स को अगर आपको एक ही टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो इसका जो सही चीज़ है वो है मास मीडिया। मास मीडिया इज़ वेरी यूजफुल टू अस व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट इन वेरियस स्टेजेस। ठीक है, तो ये आता है दैट इज यूज टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ पीपल एट वंस। एक ही समय में आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आइदर वो किसका टॉपिक हो, एडवर्टाइजमेंट हो, आइदर यू आर न्यूज़ रिपोर्टर, आइदर आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, आइदर यू हैव टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू होल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ों में आपका जो हेल्पफुल फैक्टर होता है वो होता है मास मीडिया। और मास मीडिया में सबसे ज़्यादा इंक्लूड होते हैं रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टेलीविज़न। तो अगर आपको किसी चीज़ की न्यूज़ चाहिए, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द चैनल एंड रिमोट से आपको एक नंबर प्रेस करना रहता है अपने चैनल का, और उस चैनल के थ्रू आपको जो वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए यू गेट इट वेरी फास्ट। आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपको न्यूज़ बता देती है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी है, जैसे कि हम जाते हैं, हमारा ये देखिए मास मीडिया का पूरा पिक्चर है। हम अगर किसी रोड में जर्नी करते हैं या किसी जगह ऑफिस अपने निकलते हैं तो हम रास्ते में बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स देखते हैं जहाँ पे किसी का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है, जहाँ पे किसी न्यूज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी चैनल का एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी नेता का एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये किस में इंक्लूड होती हैं? मास मीडिया में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जो मास मीडिया है उसने हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। तो रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। रेडियो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। इट इज़ यूज फॉर लिसनिंग टू न्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सॉन्ग्स एंड एंटरटेनमेंट शोज। आप रेडियो में भले देख नहीं सकते हैं पर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुन सकते हैं जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता है, जिससे आपको एजुकेशन मिलती है, जिससे आपको नॉलेज मिलती है। बट एट द सेम टाइम टेलीविजन सर्व द सेम पर्पस। टेलीविजन सब चीज़ों को एकदम सिमिलरली प्रेजेंट करती है, बट टेलीविजन का एडवांटेज क्या होता है कि उसको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो।
है ना। इसमें आपका देखने का भी मनोरंजन होता है और सुनने का भी मनोरंजन होता है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। तो विद टेलीविजन एंटरटेनमेंट हैज़ गेन्ड अ न्यू मीनिंग थैंक्स टू वाइड वेराइटी ऑफ टेलीविजन चैनल्स। अब इसके लिए हमको किसको थैंक करना है? वी हैव टू थैंक द वेरियस काइंड्स ऑफ टेलीविजन चैनल्स विच वी आर वॉचिंग, लाइक सोनी एंटरटेनमेंट, जी टीवी, सिनेमा, जितने ब्ला 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 चैनल हैं। आज तो चैनल्स की लिमिटेशंस ही नहीं है, लॉट्स ऑफ चैनल आर देयर टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती हैं। लास्ट आते हैं हम सिनेमा पे। दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ वेरी मतलब कि लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, जिसमें आता है सिनेमा। सिनेमा तो आप सब जानते हैं कि इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग, इससे ज़्यादा बेनिफिटेड कोई चीज़ ही नहीं है। आप न्यूज़ देखना एक बार छोड़ सकते हैं, आप सत्संग सुनना छोड़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना छोड़ सकते हैं, बट सिनेमा देखना आजकल कोई नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि सिनेमा में बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, है ना। बट नाउअडेज सिनेमा मेक्स आवर लाइफ मोर ईजियर। जैसे कि हमको किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आजकल फिल्में भी ऐसी बनती हैं जो आपको बायोग्राफी के थ्रू एंटरटेन कर सके। आपको डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ मिलती हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए, जिससे आपको कुछ सीखने आए। तो बिसाइड एंटरटेनिंग मूवीज़, बिसाइड रोमांटिक मूवीज़, देयर आर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ मूवीज़ विच कैन हमको क्या कर सकता है, वो प्रेरित करता है ना। हमारी जो आइडल है, आइडल को हमारा बढ़ाता है, हमें ये बताता है कि हमें भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। जैसे किसी फाइटर के ऊपर मूवी बनी, जैसे किसी क्रिकेटर के ऊपर मूवी बनी, जैसे किसी हीरोइन के ऊपर मूवी बनी, कैसे किसी ने कैसा स्ट्रगल किया है उसके ऊपर मूवी बनी। तो ये मूवीज़ के थ्रू भी आज हमारा जो देश है बहुत कुछ सीख सकता है, उससे बहुत कुछ प्रेरणा ले सकता है, अपना उससे खुद को मोटिवेट कर सकता है। तो मोटिवेशनल मूवीज़ भी बहुत ऐसी ऐसी बनती हैं जो हमको हेल्पफुल होती हैं कि हम भी लाइफ में कुछ इस तरह से अच्छा गेन कर पाएँ। तो थैंक्स टू सिनेमास, सिनेमा अ फिल्म कैन बी एयर्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सेंसर सर्टिफिकेट। अब आते हैं कि फिल्में बनने के बाद हम तक पहुंचते तक उसको कितना टाइम लगता है और क्या टाइम लगता है। उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है बोर्ड ऑफ सेंसर से कि क्या ये मूवी हर कोई देख सकता है, क्या ये एलिजिबल है फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ एजेस, हर एज के लिए क्या ये मूवी देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो सेंसर बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन सी मूवी को कौन सी एज ग्रुप में लोगों को देखनी चाहिए। तो अगर उस सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होता है, यूए मतलब अंडर द एडल्ट एज, दैट इज एज ऑफ 12 ईयर्स अंडर के बच्चे वो मूवी को क्या नहीं कर सकते हैं, वॉच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट मूवी इज नॉट गुड फॉर देम, है ना। तो अच्छी मूवीज़ को देखना है, मोटिवेशनल मूवीज़ देखना है, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो अंडर एज के बच्चे देख सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन लग जाए कि ये एडल्ट मूवी, एडल्ट लोग ही मूवी देख सकते हैं, तो उस चीज़ को, उस मूवी को वो बच्चों को वॉच नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये होती है डॉक्यूमेंट्रीज आर द फिल्म्स दैट शो एक्चुअल थिंग हैपेंड इन द पास्ट में जो एक्चुअली हैपन हुआ है, जो हुआ है, उस चीज़ को कौन सी मूवीज़ ज़्यादा अच्छे से दिखाती हैं, वो होती हैं डॉक्यूमेंट्री मूवीज़। तो ये जो चैप्टर था हमने पढ़ा, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा, हमको बहुत सारी चीज़ों को समझ में आया कि हाँ ये कैसे हम कम्युनिकेट करते थे पहले, आज हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन हमको ज़्यादा हेल्पफुल है, किस कम्युनिकेशन के थ्रू हम वन टाइम में लॉट ऑफ वेरियस पीपल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिनेमा ने हमको क्या अच्छी चीज़ें दी, टेलीविज़न से हमने क्या अच्छी चीज़ें लिया, चैनल से हमने कितना समझा। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप फिर से रिपीट करें इस चैप्टर को और उसको समझें और उसको पढ़ें तो यू गेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। तो अब आते हैं हम गुड टू नो में। गुड टू नो में हम ये पढ़ रहे हैं कि 1448 में
जो जॉनसन्स ग्यूटेनबर्ग और जर्मनी थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी विच लेड टू मास प्रोडक्शंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या चीज़ का प्रोडक्शन हुआ था? बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स का, बहुत सारे ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन हुआ था जो आज भी हमको उस चीज़ में हेल्प मिलती है उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के। तो ये जो चीज़ें हैं थैंक्स टू जॉनसन ग्यूटेनबर्ग ऑफ जर्मनी, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इन्वेंट किया जो आज मॉडिफाइड होकर हम तक पहुंच रही हैं। तो जॉनस ग्यूटेनबर्ग ने जर्मनी के जो इतनी चीज़ों को इन्वेंट किया, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, वो हम तक जो पहुंचा, प्रिंटिंग प्रेस आज मॉडिफाइड होके बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रिंटिंग्स हो रही हैं। तो आज हमने ये समझा इस चैप्टर से, जो इन्वेंटर थे, जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्वेंट किया, वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू देम फॉर दीज टाइप ऑफ इन्वेंटरीज, है ना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और इस चैप्टर को फिर से थ्रू आउट रीडिंग करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके बैक एक्सरसाइजेस, उसको हो सके तो विथ योर ओन सेल्फ उसको सॉल्व करिए। आंसर्स को कोशिश करिए कि आप खुद से लिखें, बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 5th एंड यू ऑल क्लास 5th स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना आप खुद के लैंग्वेज में खुद से ओन आंसर्स लिखेंगे तो यू गेट वेरी मच परफेक्शन, बिकॉज उस परफेक्शन के थ्रू क्या होगा कि अब आने वाली क्लासेस में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे बाय बोलना चाहूँगी एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।